गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं और उसके अंदर भी जो मेन टॉपिक बनने वाले हैं उनके बारे में आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, वी वांट टू नो अबाउट वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स, जोहन वेन नाम से एक मैथमेटिशियन हुए हैं और इन्होंने ये डायग्राम दिया, इसलिए इनके नाम पर इसे वेन डायग्राम बोला जाता है। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। वेन डायग्राम इज ए डायग्राम in which universal sets are represented by a rectangle and its subsets are represented by closed curve, usually by circle। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वेन डायग्राम है वो एक ऐसा डायग्राम है, वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें यूनिवर्सल सेट्स होंगे। यदि कोई यूनिवर्सल सेट है तो वो रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। और उस यूनिवर्सल सेट के यदि कोई सबसेट्स है, और सबसेट्स आपको पता होते ही हैं, सबसेट्स है तो वे क्लोज्ड कर्व, बंद कर्व के द्वारा दिखाए जाते हैं। और यूजुअली ये बंद कर्व है, ये सर्कल होता है। अब आप इसको डायग्राम को, वेन डायग्राम को तभी समझ पाएंगे जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपने इतना समझ लिया है कि कोई यूनिवर्सल सेट होता है, वो रिप्रेजेंट होता है रेक्टेंगल के द्वारा, और इसके सबसेट्स होते हैं वे रिप्रेजेंट होते हैं सर्कल के द्वारा। सपोज एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सपोज ये U है, ये यूनिवर्सल सेट है और इसका सबसेट बना देते हैं। ए सबसेट बना दिया मैंने, ए सबसेट स्टूडेंट्स मैंने बना दिया है 6 7 8। दूसरा मैंने सबसेट बना दिया है इसका 4 5 एंड 7। सबसेट्स के आपको स्टूडेंट डेफिनेशन बताई हुई है। सबसेट्स के जो सारे एलिमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट में ज़रूर होने चाहिए। अब हमें इसे वेन डायग्राम के में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है तो रेक्टेंगल के अंदर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। और यहाँ पे हम U नाम लिख देंगे। यहाँ लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी लिख सकते हैं, पर यूजुअली हम इस कोने के अंदर U लिख देते हैं। इसका मतलब हो गया ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसके एलिमेंट्स है वो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम हो गया है। अब हमें इसका सबसेट है वो दिखाना है। यहाँ पे ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, बी भी सबसेट है
यूनिवर्सल सेट का। तो यहाँ पे हमें यदि ए को दिखाना तो ए के एलिमेंट्स है 6 7 8। 6 7 8 देखिए यहाँ पे है, ये हमने बना दिया क्लोज कर्व। यूजुअली सर्कल से हम दिखाते हैं, लेकिन यदि सर्कल नहीं बन रहा हो तो हम क्लोज कर्व कैसा भी हो वो बना सकते हैं, चाहे ये इलिप्स शेप का भी हो सकता है। इलिप्स शेप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसी क्लास में हमें पढ़ना है एलिप्स के बारे में। ये स्टूडेंट्स सबसेट हो गया और इस सबसेट का नाम है ए। हम इसको यहाँ पे बाहर यहाँ पे ए लिख देंगे। ये इस ए सबसेट का वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंटेशन हो गया है। सबसेट बी देखते हैं, इसके अंदर 4 5 एंड 7 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 5 7 जो है 4 5 7 का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। ये कर्व्ड शेप हमें बनानी है और ये ध्यान रखना है जो भी एलिमेंट्स है वो इसके अंदर आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं है सर्कल ही बने, यूजुअली सर्कल बनता है, लेकिन जब सर्कल नहीं बन पाता है तो हम इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी मिटा दूँ तो बेटर रहे। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, अभी डेफिनेशन है, मैं मिटाऊंगा नहीं। एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट लिया मैंने, यू नाम से ले लिया है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल आपकी स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हम मान लेते हैं। ये आपको पता चल गया होगा, ये यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसका सबसेट ले लेते हैं। इसका सबसेट ले लिया मैंने, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एक सबसेट और ले लेते इसका, ऑल बॉयज कर दो या मेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अच्छा, इन योर स्कूल भी लगेगा साथ में, है ना, इन योर स्कूल, नहीं तो 11th क्लास तो सब जगह हो सकती है। इन योर स्कूल स्टूडेंट्स, इसे हमें अब वेन डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करना है। यहाँ पे अब सीधी सी बात पड़ी है, स्टूडेंट तो आपके स्कूल में हज़ारों हो सकते हैं, टोटल स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हज़ारों हो सकते हैं। तो सीधी सी बात पड़ी है, उनका नाम नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट है यू, जिसके अंदर आपकी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो यहाँ लिख देंगे हम यू। ये यू के द्वारा रिप्रेजेंट हमने कर दिया है। और ये चूंकि सारे स्टूडेंट्स से गिने नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम केवल इतना ही दिखाएंगे, इसको यूनिवर्सल सेट आ गया इसके अंदर। अब इसी के अंदर ये आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं, इसी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो 11th क्लास के हैं। तो यहाँ पे हमने ये स्टूडेंट्स बना दिए हैं। सबसेट ए जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे ए के द्वारा इस प्रकार दर्शा दिया है। कारण आपकी क्लास के अंदर 50 40 100 150 कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं 11th क्लास के अंदर, तो सारे के सारे लिखे नहीं जा सकते हैं, केवल हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब ए सबसेट के अंदर ही एक सेट और बन रहा है, सबसेट बन रहा है, क्योंकि केवल 11th क्लास के मेल लेने हैं। तो यहाँ पे इसे हम सेट बी को, जो सबसेट है, इसे हम यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसेट बी। ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, इसे देख के आप पता लगा सकते हैं यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर से पूरे स्टूडेंट्स आ गए हैं पूरी स्कूल के। फिर सबसेट ए आया है, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स आ गए हैं। फिर ए के अंदर ही बी आ रहा है, इसका मतलब है क्लास, जो एक क्लास ली हमने ए, उसमें से भी हमने कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अलग छांटे हैं, चाहे वो हमने बॉयज़ ले लिए है या गर्ल्स ले लिए है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, इसके बाद में आगे की बात शुरू करते हैं।
स्टूडेंट्स, आगे का जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जो सेट हमने पढ़े हैं उनके कुछ ऑपरेशंस है वो हमें इस चैप्टर में देखने हैं और एक्सरसाइज 1.4 के अंदर आने वाले हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस है। एक तो नंबर 1 है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स नंबर 1। नंबर 2 है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एंड थर्ड है डिफरेंस ऑफ सेट्स। स्टूडेंट्स, हमें ये 3 टॉपिक है, 3 ऑपरेशंस है, ये हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। लेट A and B be two sets। हम ये मान लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि A और B है वो 2 सेट्स है। यूनियन सेट ऑफ set A and set B is the set of all elements of set A and all elements of set B। कॉमन एलिमेंट्स, अभी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको यूनियन सेट की। कॉमन एलिमेंट्स being taken once। स्टूडेंट्स, यदि हम 2 सेट लेंगे A एंड B तो उनका जो यूनियन सेट बनेगा वो ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सेट A के ऑल एलिमेंट होंगे, सेट A के ऑल एलिमेंट होंगे एंड सेट B के भी ऑल एलिमेंट होंगे, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो एक बार ही लिए जाएंगे। कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन वंस। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। सेट ए हमने ले लिया 1 2 3 4 एंड 5। सेट बी है वो हमने ले लिया है 4 5 6 7 एंड 8। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करें यूनियन सेट की, ए और सेट ए और सेट बी का यूनियन सेट क्या होगा। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कैसे। हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ए यूनियन सेट बी। इसे कैसे पढ़ेंगे, सेट ए यूनियन सेट बी। अब यहाँ पे हमें देखना है इस डेफिनेशन के अनुसार इसके अंदर जो यूनियन सेट बन रहा है, अब दोनों का, इन दोनों सेट्स का यूनियन सेट बन रहा है, उसके अंदर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के ऑल एलिमेंट आ जाने चाहिए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी सेट के भी सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। बट यहाँ पे ध्यान रखना आपको, कॉमन एलिमेंट्स है वो एक ही बार लिए जाएंगे, रिपीट नहीं होंगे। इसका अर्थ हो गया है कि दोनों के अंदर यदि कोई कॉमन एलिमेंट्स है तो वो रिपीट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं इसके एलिमेंट्स। देखिए सेट ए में 1 है 2 3 4 5, 2 है 3 है 4 है 5 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 है वो रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा, कॉमन एलिमेंट है इसलिए हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार 5 है वो कॉमन है इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 7 8 बच गया है, वो लिख देते हैं 6 7 एंड 8। ये स्टूडेंट्स ये सेट हो गया है
यूनियन सेट सेट ए एंड सेट बी का। आप स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर आगे एक दो एग्जांपल और देखते हैं। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और लेते हैं, आपके बुक में से ही है, थोड़ा सा चेंजमेंट किया मैंने उसके अंदर। जैसे मान लीजिए सेट ए है, उसमें 3 नाम दे रखे हैं, सपोज x, y एंड z, ये इसके एलिमेंट है। और सेट ए है वो फुटबॉल प्लेयर है, स्कूल के फुटबॉल प्लेयर है, उनका एक सेट है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये फुटबॉल प्लेयर्स है। सेट बी है वो क्रिकेट प्लेयर्स है, उनका है, सपोज दैट P, Q एंड R एंड सॉरी थोड़ा सा और आगे Y। सेट B है वो स्कूल के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर। स्टूडेंट्स हमें ए यूनियन बी बनाना है, यानी इन दोनों सेट्स का यूनियन बनाना है। यूनियन का अर्थ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। यूनियन सेट ऐसा सेट होता है जो दिए गए सेट्स होते हैं उनके सारे एलिमेंट लेता है, लेकिन कॉमन एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होते हैं, वंस ही एक बार ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए यूनियन बी का सेट बना देते हैं। यूनियन सेट इनका जो बनेगा उसके अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, सेट बी के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स आ गया है, वाई आ गया है, जेड आ गया है। यहाँ पे फिर पी क्यू और आर ले लेते हैं। वाई देखिए यहाँ पे कॉमन है, इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, पी क्यू आर लिख लेते हैं। पी है, क्यू है, आर, ये यूनियन सेट हो गया है। यूनियन सेट हो गया। तुम्हारे इस क्वेश्चन के अंदर इंटरप्रेट पूछा है कि ए यूनियन बी है, उसका इंटरप्रेट बताना है। इंटरप्रेट का अर्थ ये बताना है कि ए यूनियन बी क्या हो गया है, इसकी व्याख्या करनी है। तो यहां पे हम लिखते हैं ए यूनियन बी इज रिप्रेजेंट, ये इंटरप्रेट बता रहा हूं मैं ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी की व्याख्या कर रहा हूं मैं यहां पे। ए यूनियन बी इज रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स which plays, प्ले की मैं स्पेलिंग फिर से लिख देता हूँ एक बार थोड़ा सा, फुटबॉल और क्रिकेट और बोथ। यहां पे हमने ए यूनियन बी का इंटरप्रेट है, ए यूनियन बी की है व्याख्या है वो कर दी है कि ए यूनियन बी यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में क्या बता रहा है। ए यूनियन बी इस पर्टिकुलर केस में ये बता रहा है कि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, स्टूडेंट्स को। कौन से स्टूडेंट्स, जो या तो फुटबॉल खेलते हैं या फिर क्रिकेट या फिर बोथ। ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर ले लिए हैं, क्रिकेट प्लेयर ले लिए हैं और ऐसे प्लेयर भी ले लिए हैं जो दोनों खेल रहे हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स इसका इंटरप्रेट है हम कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये यूनियन की मैंने जो डेफिनेशन लिखी है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। यदि सरल भाषा में कहें तो दो सेट्स को जोड़ना है और दो सेट्स के जो भी एलिमेंट है वो हमें जो यूनियन सेट बनेगा उसमें लिखने हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कॉमन सेट है वो कॉमन एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होंगे। यहाँ पे यदि इसे हम इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखें, ये यूनियन सेट है, यूनियन सेट का एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और
x बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो यूनिवर्सल सेट जो यूनियन सेट जो है उसके एलिमेंट है वो या तो ए से बिलोंग कर रहे हैं या फिर बी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हम दे सकते हैं। अब यदि हमें इसका वेन डायग्राम बनाना हो यूनियन सेट का हमें वेन डायग्राम बनाना हो, ये मैं डेफिनेशन मिटा देता हूँ, उसके बाद में देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम देखते हैं इसका। ये हमने बना दिया है। यहाँ पर मैं यूनियन सेट का वेन डायग्राम बता रहा हूँ आपको। ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे हमने दो सेट लिए थे। एग्जाम्पल 1 के अंदर हमने देखा था सेट ए एंड सेट बी। तो यहाँ पे सेट ए ले लिया मैंने, ये सेट बी ले लिया मैंने, ये। अब स्टूडेंट्स जब हम सेट ए एंड सेट बी का यूनियन करते हैं, सेट ए एंड सेट बी का यूनियन करते हैं तो सेट ए के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। देखिए यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। मैं इसे शेडेड करके बता रहा हूँ आपको। सेट ए के सारे एलिमेंट आ गए हैं। सेट बी के भी सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। यहाँ पे सेट बी के सारे एलिमेंट आ गए हैं। तो यहाँ पे ये वेन डायग्राम यूनियन ऑफ सेट है, उसका वेन डायग्राम इस प्रकार बना सकते हैं। इसे वेन डायग्राम के रूप में इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। हमें जो यूनियन ऑफ सेट्स है इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें, कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स है, एग्जांपल्स है, वो हमें देखने पड़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। जब हम सेट का यूनियन करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी काम में आ सकती है। नंबर 1 स्टूडेंट्स देखते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। इसे हम कॉम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज इसको एक बार छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 × 4 इक्वल टू 4 × 5। यहाँ पे कौन सा लॉ लगा है? कम्यूटेटिव। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 5 × 4 20 हो गया, 4 × 5 20 हो गया है। या दूसरा 5 + 4 एंड 4 + 5, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक सा रिजल्ट आ रहा है। इसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। चाहे ए यूनियन बी कर दो या बी यूनियन ए कर दो, दोनों के अंदर, अरे जो हमने डेफिनेशन दी थी उसके हिसाब से यदि हम ए यूनियन बी कर रहे हैं तो यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स है और बी के सारे एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स है, रिपीट नहीं करने हैं। यहाँ पे देखें तो बी के सारे एलिमेंट्स है, ए के सारे एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स है, वो रिपीट नहीं करने हैं। तो बात यहाँ पर दोनों के अंदर एक सी हो गई है। ये कम्यूटेटिव लॉ है। नंबर 2, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये स्टूडेंट्स ये लॉ कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसके अंदर भी हम देखते हैं, यहां पर पहले से ब्रैकेट में सोल्व किया गया है ए यूनियन बी को, फिर सी के साथ यूनियन किया गया है। यहाँ पे पहले बी यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर लिया गया, इसे सोल्व किया गया, फिर ए के साथ यूनियन किया गया है। यदि हम स्टूडेंट्स इसको अपनी भाषा में देखें तो इस जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसका रिजल्ट ये रहेगा कि जो यूनियन सेट बनेगा उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स, बी के ऑल एलिमेंट्स एंड सी के ऑल एलिमेंट्स आएंगे। कॉमन एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होंगे। इसके अंदर देखिए ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, सी के सारे एलिमेंट्स आएंगे,
कॉमन एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होंगे। तो ये है एसोसिएटिव लॉ। इसे इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना है, पर इसे हम जो इतना थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है उसे हमने ब्रैकेट में करके सोल्व आसानी से कर सकते हैं। नंबर 3 जो है, तीसरी प्रॉपर्टी है यदि किसी सेट का और फाई के साथ, किसी सेट का फाई के साथ, मान लीजिए सेट ए है, इसका यूनियन कर देते हैं फाई के साथ, इसका रिजल्ट क्या रहेगा? स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जब यूनियन बनाते हैं तो जिन भी सेट्स का यूनियन बना रहे हैं उनके सारे एलिमेंट आने चाहिए। ए के सारे आ गए, फाई माने कुछ नहीं तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका रिजल्ट रहेगा सेट ए। सेट ए के सारे एलिमेंट होंगे, फाई वाले में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसे कहेंगे हम आइडेंटिटी लॉ। ये आइडेंटिटी लॉ कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर सारे जो सेट ए के एलिमेंट है वो के वही रिपीट होंगे। जो फाई है उसके अंदर वो एम्प्टी सेट है, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। स्टूडेंट्स, यदि एक सेट को खुद से ही यूनियन किया जाए, सपोज ए यूनियन ए, स्टूडेंट्स इस ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वही तो ये है, तो दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा? यही रहेगा। इसे हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। यदि खुद से ही किया जाएगा, यदि खुद से ही यूनियन बनाया जाएगा तो सीधी सी बात पड़ी है, खुद ही है वो, इसका यूनियन सेट हो जाएगा। नंबर 5, यदि यूनिवर्सल सेट से यूनियन किया जाए किसी सेट का। अब यूनिवर्सल सेट आपको मैंने बताया हुआ है, यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जिसके सारे सबसेट है, उसके सारे एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। सपोज यदि ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर यू और यहाँ पे सेट ए ये है, तो यदि इनका यूनियन किया जाए तो सीधी सी बात पड़ी है, यूनियन सेट है वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे ये होगा, इसका रिजल्ट होगा यूनियन सेट। यूनिवर्सल सेट जो होगा वही इसका रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कहलाता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट्स, ये 5 प्रॉपर्टी हमें इसके अंदर ध्यान में रखनी है। जब हम सेट्स का यूनियन करें तो हमें ये 5 प्रॉपर्टी है हम काम में ले सकते हैं, और क्वेश्चंस के अंदर भी जब इस प्रकार की प्रॉपर्टीज आएगी तो हमें ध्यान में रखना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद आगे की बात शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स है, ये जो ऑपरेशन है इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। अभी हमारे पास इसके अंदर 2 ऑपरेशंस और रह गए हैं, एक का नाम इंटरसेक्शन और दूसरे का डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये दोनों हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपनी कक्षा के साथियों को इस चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।